अगर आपको हॉरर और थ्रिलर मूवी देखने का शौक है तो आपने हॉलीवुड की इंसिडियस मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसके चैप्टर 5 का ट्रेलर अभी कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ है, जिसमें कुछ पुराने डेमन्स के साथ कुछ न्यू डेमन्स भी दिखाए गए हैं जो कि बहुत डरावने और घिनौने टाइप के लग रहे हैं और इनको ऐसा होना भी चाहिए। तो इंसिडियस के 2010 से 2018 तक 4 पार्ट आ चुके हैं और ये चारों मूवीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। और अगर आपने इनमें से एक भी मूवीज नहीं देखी है और अभी देखना स्टार्ट करने वाले हो तो मैं पहले आपको चैप्टर 1 और 2 देखना रिकमेंड करूंगा, देन इसके बाद थर्ड वाला, देन इसके बाद लास्ट वाला चैप्टर। और वैसे लास्ट वाले चैप्टर में एलिस लेनर की स्टोरी दिखाई गई है। अगर आपने कंजूरिंग मूवी देखी है तो इन भाई साहब को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिनका रियल नेम पैट्रिक विल्सन है, जो कंजूरिंग मूवी में अपनी पत्नी के साथ मिलकर बुरी आत्माओं को पकड़ने का काम करते थे। लेकिन इंसिडियस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। इस मूवी में इनका नाम जोस लैम्बर्ट होता है और इनके पास ऐसी पावर होती है जिससे ये आत्माओं की दुनिया में ट्रेवल कर सकते हैं और इन्हीं से इनके बेटे डोल्टन लैम्बर्ट को ये पावर मिलती है। और इंसिडियस द लास्ट डोर जो कि चैप्टर 5 है, जिसके ट्रेलर में पिछले चैप्टर्स के डेमन्स और बुरी आत्माओं को भी दिखाया गया है। लेकिन ये जो डेमन्स चुड़ैल जो भी है वो मेरे ख्याल से न्यू है, जिसको पिछले किसी भी चैप्टर में दिखाया नहीं गया है। तो चैप्टर 5 की कहानी चैप्टर 2 के 10 साल बाद की है। इस दौरान जोस का बेटा डोल्टन भी बड़ा हो जाता है। पिछले चैप्टर्स में इन दोनों बाप बेटों की मेमोरीज को हिप्नोटाइज करके डिलीट कर दिया जाता है ताकि ये फिर से किसी बुरी आत्माओं को अपने घर का इनविटेशन ना दे बैठे। लेकिन ट्रेलर में डोल्टन के साथ पिछले वाली घटनाएं फिर से होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो इनकी मेमोरीज को हिप्नोटाइज करके तो डिलीट कर देते हैं, लेकिन तब तक वो आत्माओं की दुनिया में काफी फेमस हो चुके होते हैं, इसलिए वो इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली होती है। तो धीरे धीरे जोस और उसके बेटे डोल्टन के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होना स्टार्ट हो जाती है। जोस को सपने में डोल्टन का भूत दिखाई देता है जो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ अनहोनी होने के संकेत दे रहा है। तो इन्हीं बुरे सपनों और काम की टेंशन से परेशान जोस अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहा होता है और एक पिता होने का फर्ज ठीक से नहीं निभा पाता है। ऐसे ही कुछ घटनाएं डोल्टन के साथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें उसको रेड डोर के साथ एक डेमन दिखाई देता है और फिर ट्रेलर में डोल्टन अपने साथ हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में अपने पेरेंट्स को बताता है। तब उसके पेरेंट्स उसको उसके पार्ट से जुड़ी बातें बताते हैं जो उसके ब्रेन से हिप्नोटाइज करके डिलीट कर दी गई थी। फिर जोस और उसका बेटा डोल्टन इन सबसे परेशान होकर अपने साथ हो रही अजीबोगरीब घटनाओं का पता लगाने के लिए उसी रेड डोर तक पहुंच जाते हैं जो उन्हें आत्माओं की दुनिया में ले जाता है। और यही पार्ट मुझे मूवी में मस्त और डरावना लगता है। तो यहाँ से उनकी मुश्किलें बढ़ने लगती है। पूरी आत्माएं और डेमन उनकी बॉडी पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करने लगती है। अब वो कामयाब होंगे या नहीं वो तो मूवी देखकर पता चलेगा। और वहीं दूसरी ओर बाप और बेटे आत्माओं की दुनिया में हीरोपंती करने चले तो गए, मगर क्या वो जिंदा लोगों की दुनिया में सही सलामत वापस आ पाएंगे बिना किसी बुरी आत्माओं को घर का इन्विटेशन दिए? आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो और पिछले चैप्टर्स आपको कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं एंड मेरा नाम है लोकेश कुमार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।